एवरीवन वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 14 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट जो एक टॉपिक था उसको डिस्कस किया था। इससे लास्ट वाले वीडियोस में हमने डिस्टिलेशन जो मेथड था उसको डिस्कस किया था, आसवन जो विधि है आसवन विधि को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी जो प्रभाजी आसवन है प्रभाजी आसवन को भी हमने कुछ जनरल डिस्कस किया था। डिस्टिलेशन जो मेथड है जब जिन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर काफ़ी होता है उनके लिए यूज किया जाता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन उनके लिए यूज किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है अंतर काफ़ी कम होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो मिथाइल अल्कोहल है और जो एसीटोन है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एयर है, एयर को भी क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन जो अन्य गैसें हैं उनको क्या कर सकते हैं हम अलग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैसे एयर से जो डिफरेंट गैसेज हैं उन गैसों को कैसे क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 15। हाउ कैन वी ओपन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है मेथड है। तो इसमें क्या होता है हम डिफरेंट अलग अलग चैम्बर लगाए रहते हैं, अलग अलग कॉलम लगाए रहते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग गैसों को क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जितना डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा तो उसमें क्या होगा अंतर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पर जो डिफरेंट गैसेज हैं उनको क्या कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर and can be separated into its components by fractional distillation. The flow diagram shows the step of the process. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि क्योंकि एयर के अपने आप में एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हमें क्या कहता है जहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे थ्रो, आपको याद आ रहा होगा इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो मिक्सचर है वो तीन पार्ट में हम जनरली डिवाइड करते हैं। एक क्या था हमारे पास होमोजीनियस, दूसरा क्या होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या होता है हमारे पास कॉलोडियल और दूसरा क्या होता है हमारे पास सस्पेंशन। तो अगर हम टोटल देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर, कॉलोडियल सॉल्यूशन और कॉलोडियल वाला पार्ट हो जाएगा, और और क्या हो जाएगा हमारे पास सस्पेंशन। तो तीन है, कौन कौन से कह रहे हैं हम, होमोजीनियस, कॉलोडियल और सस्पेंशन। वैसे जनरली हम दो ही भाग में बांटते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, लेकिन हेट्रोजीनियस को हम दो बार में फिर भाग देते हैं, कॉलोडियल और सस्पेंशन। तो हमारे पास जो एयर है वो एयर के अपने आप में होमोजीनियस है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं जो एक गैस के जो अणु होंगे, पार्टिकल होंगे, उनको हम दूसरे गैस के अणु के पार्टिकल में क्या होते हैं अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या बहुत छोटा है, तो तब जाके क्या होगा होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत हम इसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दिखा रखा है कैसे हम क्या कर सकते हैं एयर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट जो गैसेज हैं एयर में डिफरेंट गैसेज होंगी तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दिखा रखा है। तो ये क्या आपके पास एयर, वायु या हवा है आपके पास, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर, हमारे पास दो फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। एक क्या है प्रेशर, दूसरा क्या हमारे पास टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है रिड्यूस करना है, टेम्परेचर को क्या करना है हमें कम करना है, और जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या करना है हमें इंक्रीज करना है। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगने के बाद क्या होता है, कोई जो गैसी कंपोनेंट होगा उसको हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, दाब को क्या करेंगे हम बढ़ाएंगे और ताप को क्या करेंगे हम कम करेंगे, तो तब जाके हम उसको कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे संपीड़ित करेंगे। तो संपीड़ित करने के बाद क्या होगा हमारे पास जो गैसेज कंपोनेंट होगा उसको हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। तो उसके बाद क्या था, एयर था, हमने दो फैक्टर लगाए, टेम्परेचर को कम किया और प्रेशर को क्या बढ़ा दिया, तो हमारे पास कौन सा आ गया, लिक्विड एयर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, लिक्विड एयर आ गई। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, जो आपके पास क्या है द्रवित वायु है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो एयर है उसको क्या करना है आपको, अब प्रभाजी जो आसवन कॉलम है उसमें क्या करना है आपको, उस एयर को क्या करना है धीरे धीरे क्या करना है गर्म करना है। ठीक है, स्लोली क्या करना है आपको उसको हीट करना है। गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, जो गैसें होंगी वो विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या होंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होंगे पृथक हो जाएंगे। ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे या पृथक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट जो गैसेज है तीन जनरली यहाँ पर दिया, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा।
तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इन गैसों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, या उसको क्या करेंगे हम सेपरेट कर पाएंगे। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस में ही, -183 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस को माइनस में ले सकते हैं, लेकिन केल्विन माइनस में नहीं होता है, केल्विन माइनस में नहीं होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक। तो हमारे पास ऑक्सीजन का कितना कह रहे हैं, -183 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऑर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है हमारे पास, -186 डिग्री सेल्सियस। और जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हमारे पास, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, -196, जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, माइनस वैल्यू है, याद रखिएगा। तो सबसे कम क्या हमारे पास, -196, उसके बाद -186 ऑर्गन का, और -183 किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट की क्या है वैल्यूज है। ठीक है, माइनस में है टेम्परेचर, याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में। वाई वॉल्यूम देखें तो ऑक्सीजन कितना होता है एयर में, 20.9%, लगभग 21% के आसपास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लगभग 0.9 है तो 1% के आसपास ले सकता हूँ, तो 0.9% के आसपास क्या ऑर्गन है। और नाइट्रोजन कितना है, 78% मानते हैं हम, यहाँ पर 78.1 लिखा है। तो ये क्या हमारे पास जो मेजर 3 गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, लगभग 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में। तो ये गैसों को अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं, इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेथड पहले बता चुके हैं, ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ढंग से क्या करते हैं, कोई भी गैस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो लिक्विड ऑक्सीजन को लेने तक उससे पहले जो भी गैसेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, -183 है। तो लिक्विड ऑक्सीजन तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, हमारे पास जो सारा और जो अन्य गैसें होंगी वो क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उनका जो क्वथनांक होगा उस क्वथनांक के हिसाब से क्या होते हैं, डिफरेंट चैम्बर जो होंगे वहां पर क्या हो सकते हैं, गैसें क्या हो जाती है, वहां पर अलग हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम जो डिफरेंट गैसें हैं उन डिफरेंट गैसों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वायु में क्या आ गया, हमारे पास एयर है, उस एयर में क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है। तो इन डिफरेंट गैस को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से एयर था, ये एयर है यहाँ पर, ठीक है, फिल्टर लगा रखा है, तो एयर यहाँ से क्या हो रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, ये एयर सबसे पहले यहाँ पर क्या, हवा, एटमॉस्फेयर जो होगा, एटमॉस्फेयर में वायु उपस्थित है, उस हवा को हम क्या लेंगे, इस चैम्बर में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हम प्रेशर सप्लाई करेंगे तो एयर क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आएगी। ठीक है, तो हॉट एयर थी, हॉट एयर को हमने इस चैम्बर में डाला। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, डाला, तो यहाँ पर क्या, यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, तो यहाँ से क्या पानी सप्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी सप्लाई हो रहा है। तो ये ठंडा पानी क्या करेगा, जो हॉट एयर आई थी उसको क्या कर देगा, कूल कर देगा। ठीक है, आप इधर देखो तो यहाँ पर गर्म जैसी दिखा रखी है, और इधर की तरफ क्या दिखा रखी है, ठंडी दिखा रखी है। तो यहाँ पर ये जो हॉट एयर आई थी तो उसको क्या कर दिया, इस पानी ने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ठंडा कर दिया। ठीक है, और पानी क्या होगा, इसके बाद ये पानी इसकी अलग अलग क्या है, कॉइल जैसी है। ठीक है, तो पानी क्या होगा, यहाँ से पाइप लगे हुए तो बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद जो एयर होगी वो एयर यहाँ पर क्या होगी, कूल होगी। कूल होने के बाद एयर को क्या कर देंगे, हम आगे सप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर। ठीक है, ठंडी क्या होगी, यहाँ पर कॉम्प्रेस्ड एयर होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, इस चैम्बर में यहाँ पर क्या लगा है, सेपरेटर। तो यहाँ से फर्स्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होगी, आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के नाम से इसको जाना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे और गैसें होंगी। ठीक है, कौन सी होगी, नाइट्रोजन होगी। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गन होगा, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन होगी। तो उस गैस को हम यहाँ से आगे सप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग चैम्बर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑर्गन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे। दो अलग अलग आउटलेट लगा रखे हैं। ठीक है, दो अलग अलग आउटलेट लगा रखे हैं। नाइट्रोजन और जो ऑर्गन है उनके बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन का कितना है, -196, और जो ऑर्गन है, ऑर्गन का कितना है, -186।
बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इस ढंग से है, तो हमारे पास क्या होगा, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, ये अपने अपने चैम्बर में, इस चैम्बर से क्या होगा, इसको हम आउटलेट के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट -183 किसका था, ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे सप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन क्या होगा, इस कंटेनर, ठीक है, इसमें क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के क्या होता है, सिलेंडर होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन को लिक्विड इन स्टेट में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये क्या था हमारे पास, कैसे हम एयर को क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। और कूल करने के बाद उसमें से जो डिफरेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऑर्गन है, तो उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना था, -183, उसके अलावा ऑर्गन का कितना है, -186, और नाइट, तो वापस देख लेते हैं एक बार, ये था हमारे पास ऑक्सीजन का -183, नाइट ऑर्गन कितना है -186, और नाइट्रोजन कितना हमारे पास -196, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, इन गैसेस को अरेंज कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। व्हिच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड, ठीक है। अगर हवा को क्या करते हैं हम सबसे पहले कूल करते हैं, तो कौन सी गैस सबसे पहले क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई थी, इस चैम्बर में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले निकल गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना -196 था, ठीक है, तो नाइट्रोजन पहले निकल जाएगी, उसके बाद ऑर्गन निकलेगी, और फाइनली क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन क्या होगी लास्ट में, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, डिफरेंट जो गैसेस थे उनको हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला वीडियो होगा, जिसमें हमारे पास कुछ अन्य जो टेक्निक है, ठीक है, जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि लगातार क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए, या जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्रिस्टलाइजेशन वाले जो प्रोसेस है, जिसमें हम कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल को हम कैसे प्योर फॉर्म में ला सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।